तो वेलकम टू दिस चैनल। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं घटना चक्र। ये घटना चक्र जो है यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री का घटना चक्र है, इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये इंग्लिश में होने वाला है, तो मतलब इसमें जो क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश में लिखे गए हैं, तो ये बहुत अच्छा होने वाला है हमारे लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न से। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द मॉडर्न इंडिया, डेट इज़ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल। लेट्स बिगेन। सो वी आर स्टार्टिंग द मॉडर्न इंडिया, दैट इज़ द घटना चक्र, द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज। यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है, बट विल डू द क्वेश्चन आंसर्स बिकॉज क्वेश्चन आंसर्स हमको ज़्यादा समझेगा रेदर देन रीडिंग दिस। तो अगर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है। ओके, लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास आ गया है, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वास्को ड गामा अराइव्ड। तो वो इसका आंसर तो 1498 है। 1498 में वो कैलिकट में आया था। 20 में 1498 को वहाँ के जो राजा था जामोरिन, उसने उसका स्वागत किया था। और उसके बाद उसने यहाँ से पेपर और वो सब पेपर, ब्लैक पेपर ये सब लेकर गया था। पेपर मतलब काली मिर्च होती है, तो सबकी ट्रेड होता था। बाद में उन्होंने अपने कैलिकट, गोवा, दमन, दीव यहाँ पर अपने सेंटर्स इस्टेब्लिश किए। फ्रांसिस्को अल्मेडा जो है वो पहला वाइसरॉय था पोर्टुगीज़ का। उसके बाद अल्बेक्रू था, और अल्बेक्रू जो था उसी ने ही गोवा को अनेक्स किया था फ्रॉम द बीजापुर रूलर आदिल शाह। और पोर्टुगीज़ का जो मेन सेंटर रहा था गोवा था, उन्होंने ये लास्ट में 1961 में इसको छोड़ा था। तो ये पूरी कहानी है। विन डिड वास्को ड गामा, वही क्वेश्चन है 1498। सो विन फर्स्ट वाइसरॉय, पहला वाइसरॉय कौन था? ये अल्मीडा था, फ्रांसिस्को अल्मीडा। हमने पहले क्वेश्चन में ही देख लिया है। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड वेलकम वास्को ड गामा, तो ये जामोरिन था। ये भी क्वेश्चन हमने देख लिया है। चलिए स्टार्ट करते और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इसको मैच करना है। तो वास्को ड गामा कहाँ से आया था? ये पोर्टुगल से था। तो वास्को ड गामा का पोर्टुगल, ए का 2 है। चलिए करेक्ट है, ए का 2। तो हमें ऑप्शन मिल गया, डेट इज B1। ऑप्शन B1 है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो स्पेन से बिलोंग करता है। कैप्टन कुक वो हॉलैंड से बिकॉन, और तैस्मान जो है वो ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग कर, सॉरी तैस्मान जो है वो ही तैस्मान बिलोंग टू द हॉलैंड, एंड कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन। तो यही था हमारे पास। ये कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, और तैस्मान तैस्मेनिया से। ऑस्ट्रेलिया के आप नीचे मैप में देखेंगे तो छोटा सा लैंड है जिसको तैस्मेनियन कहा जाता है। तो आज भी है वहाँ पर वो। कैप्टन कुक जो था ऑस्ट्रेलिया खोजा था, और तैस्मान ने वेन डेमन्स आइलैंड, जिसको तैस्मेनिया अभी न्यूजीलैंड के पास में है, वो। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू द पोर्टुगीज कंट्री? डुआर्टे बारबोसा, पीटर मुंडी, डोमिनिगो पेस, फिरानो न्यूनीस। तो यहाँ पे पीटर मुंडी जो था वो पोर्टुगीज नहीं था। ही केम टू द मुगल्स, शाहजहाँ का जो कोर्ट था उसके कोर्ट में आया था। और पीटर मुंडी ब्रिटिशर था। तो ये इंपॉर्टेंट है। दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पेस, फर्नांडो न्यूनी, ये सब पोर्टुगीज रहे हैं। पीटर मुंडी इंग्लिश था। हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज पावर? तो अगर रियल फाउंडर की बात करें तो अल्बुकर्क था, क्योंकि अल्बुकर्क जो था उसी ने ही 1409 से 1510 तक गोवा को अपने अंडर में ले लिया बीजापुर रूलर आदिल शाह से। तो ये सब उसने ही किया था, और बाद में गोवा उसका सेंटर बनेगा पोर्टुगीज़ का। सो दैट्स व्हाट गोज ऑन। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्टुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस? बिल्ड ने अपना पोर्टुगीज ने अपना पहला फोर्ट्रेस कहाँ बनाया था? तो एनजीटी में, कोचीन में, कैनानोर में, गोवा में। तो पहला जो उनका फोर्ट था पोर्टुगीज का वो था कोचीन। द फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्ट्रेस वर बिल्ट बाय अल्बुकर्क, एंड इन 1503। उस टाइम पे वो वाइसरॉय नहीं था। उस टाइम पे अल्मीडा जो था वो था उस टाइम पे वहाँ पर। तो हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड? तो पोर्टुगीज़ थे। इसका ऑप्शन है पोर्टुगीज़, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। सो पोर्टुगीज़ एंड द यूरोपियन वाज जो वास्को ड गामा पहली बार आया था 1498 में। अब्दुल माजिद एक गुजराती की हेल्प से आया था वो। अच्छा, ये देखेंगे आप, गुजराती जो लोग हैं वो हमेशा ट्रेड करने में आगे रहे हैं, बिकॉज वो जो एरिया है वो सी के साइड पड़ता है। तो इसके हिसाब से वहाँ के लोग तो हमेशा एक्सटर्नल ट्रेड रहा है, उससे बिलोंग किया। आज भी देखेंगे आप तो होता है। Who was the first European who were the first European to set up sea trade center? सी ट्रेड सेंटर सबसे पहले किसने इस्टेब्लिश किया? वो भी पोर्टुगीज ही थे। पोर्टुगीज जब आए थे तो उन्होंने अपना फिर अलग अलग से रूल दिया कि अगर कोई भी इंडियन ओशन में ट्रेड नहीं कर सकता, अगर कोई और ट्रेड करेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा उनको। दिस गोज ऑन। और उसके सामने मुगल्स भी
मुगल्स की नेवी तो पहले से ही नहीं थी, तो मुगल्स भी थोड़ा कमज़ोर पड़ गए थे, बहुत कमज़ोर पड़े थे। अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल, द वन इस्टेब्लिश बाय द पोर्टुगीज वॉच, पोर्टुगीज ने कौन सी इस्टेब्लिश बंगाल में इस्टेब्लिश की थी? बंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो वो हुगली थी जहाँ पे उन्होंने हमने इस्टेब्लिश की थी फैक्ट्री को। सो इन 1534 पोर्टुगीज ऑब्टेन परमिशन टू इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री एट सतगांव, चितगांव एंड द अदर बाय द रूलर ऑफ बंगाल गियासुद्दीन महमूद शाह। तो इम्पोर्टेंट है किससे लिया था वो? गियासुद्दीन मोहम्मद शाह। आफ्टर द पोर्टुगीज कॉलोनीज वर सेटअप इन द होल बंगाल, पूरे बंगाल में फिर इस्टेब्लिश की गई। चितगांव नोन एज द ग्रेट पोर्ट ऑफ पोर्टुगीज मैरीटाइम वाज यूज्ड बाय देन सतगांव। तो उस टाइम पे चितगांव यूज होता था, अब उसके बाद हुगली बना वो। डच ने वहाँ पे एक फोर्ट बनाया था, फोर्ट गुस्ताउस इन चिंसुरा। श्रीरामपुर जो था वो डेन्स का था, 10 लोगों का। विथ रेफरेंस टू द पौंडीचेरी, पौंडीचेरी मतलब पुडुचेरी, कंसिडर द फॉलोइंग: द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी were the Portuguese. The second European powers to occupy Pondicherry were the French. The English never occupied Pondicherry. Never ये जो क्वेश्चन है मतलब थोड़ा सा गलत हो जाता है, तो आई थिंक ऑप्शन ए ही है, बिकॉज जो दिया गया है ना कि इंग्लिश ने कभी ऑक्युपाई नहीं किया, कभी ना कभी तो किया ही होगा, हमें क्या पता। तो यहाँ पे हम गेसिंग कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी गेसिंग, कि इंग्लिश नेवर ऑक्युपाइड ये नहीं हो सकता है, बिकॉज एक ऐसी ग्रुप जिन्होंने पूरे इंडिया पे जब कॉलोनियल रूल किया है तो वहाँ पे भी किया होगा। सो इसके हिसाब से हम जा सकते हैं। आंसर देखते हैं। द फर्स्ट यूरोपियन टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी एंड वर द पोर्टुगीज, फिर डच थे, उसके बाद यूरोपियंस, ओके, उसके बाद ब्रिटिशर्स थे, तो ये सब लोगों ने किया पौंडीचेरी को रूल। हुगली और ऐसे बेस फॉर पायरेसी, अच्छा ये जो पोर्टुगीज लगाए थे ना, तो बाद में लोग पायरेसी करते थे, मतलब हुगली से बैठ के और कोई भी शिप आ रहा है तो किसी ने अगर इनको कुछ पैसे से नहीं दिए तो उसको पायरेट करेंगे, मतलब शिप को पूरा वो करेंगे। इसीलिए ये वहाँ का जो गवर्नर हुआ करता था बंगाल का, कासिम खान, उसने बहुत सारे जो पोर्टुगीज हैं उनको बंदी बना लिया था। विच आर द फॉलोइंग इज कनेक्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी, ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है ये उन्होंने लगाया था कि कोई भी अगर इंडियन ओशन में ट्रेड करेगा तो उसको टैक्स देना होगा पोर्टुगीज़ को। तो मतलब सोचो, जो वाटर नेचुरल रिसोर्स था उसको भी वो लोग टैक्स लगा रहे थे, बिकॉज उनके पास नेवी जो थी वो अकॉर्डिंग टू द उस टाइम की जो कंडीशन थी उसके हिसाब से एक अच्छी नेवी थी। तो ये किसने लगाया था? ये था अल्मीडा ने लगाया था। अल्मीडा जो था वो पहला वॉइसरॉय भी हुआ करता था। तो हु अमंग द वॉज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता का फाउंडर जॉब चार्नॉक रहा है। एंड पहले कलकत्ता का नाम सुल्तानौती था। कलकत्ता का वहाँ पे काली घाट जो जगह है, काली घाट मतलब कि गंगा के किनारे, जहाँ पे उसको बाद में काली घाट से कलकत्ता बना है। तो ये एक पूरी कहानी है। हु फाउंडेड कलकत्ता? जॉब चार्नॉक। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? अच्छा, तो कौन सी करेक्ट नहीं है? पोर्टुगीज कैप्चर गोवा in 1499, English opened the first factory in South India at Masulipatam. Eastern India, the English company opened its first factory in Odisha. Under the leadership of Dupleix, French occupied Madras in 1746. तो कौन सा करेक्ट नहीं है यहाँ पे? पोर्टुगीज कैप्चर गोवा इन 1499, ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज उन्होंने गोवा 1510 में लिया था, वो भी बीजापुर रूलर आदिल शाह से। उस टाइम पे जो हुआ करता था वो अल्बुकर्क हुआ करता था, उसी ने लिया था। तो यही एक रॉन्ग है और सब राइट है। अच्छा, इसमें एक और ट्रिक क्या लगाया जा सकता है कि कोई इंसान 1498 में आ रहा है तो एक साल बाद वो कैप्चर नहीं कर सकता, इट विल टेक टाइम, तो हम लोग ऐसे जा सकते हैं और सारे ऑप्शंस राइट हैं। द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो वो भी जो पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी जो स्टार्ट हुई थी वो डच हुआ करते थे, इन्हें इंडिया के ट्रेड करने के लिए किया था। एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी होती थी कि सब लोग मिलकर पैसा लगाएंगे एंड ऑल दैट। उसके बाद वहाँ के जो पार्लियामेंट था वो अलाउ कर देता था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डच इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया, डच ने अपना ट्रेडिंग सेंटर कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश किया था? नागापट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भारूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ऑल दबाव, हर जगहों पे किया गया है। देखेंगे आप तो यहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस हैं, लेकिन ये सब थोड़ा थोड़ा बार बार पढ़ेंगे तो याद हो सकता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट पटना नियर इन विच ईयर? तो ये बीपीएससी का सवाल है कि डच लोगों ने अपनी फैक्ट्री पटना में कौन सा साल में इस्टेब्लिश की थी? तो वो थी 1632 में किया था उन्होंने, अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। चलिए, डच डिप्टेड द पोर्टुगीज बिल्ड द फोर्ट विलियम इन मॉडर्न कोची। ओके,
Coming towards the question number 23, the secret of success of East India Company in India was, ईस्ट इंडिया कंपनी के सक्सेस का राज क्या था? एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म, कंपनी आर्मी हैड received western training and they had modern arms, Indian soldiers lacked fidelity and one who paid them they can take their service, all the above three सब कुछ हुआ करता था उस टाइम पे, क्योंकि नेशनलिज्म का कुछ था नहीं, कंपनी के ज़्यादा ट्रेन थे, कंपनी के सोल्जर्स, हमारे सोल्जर्स ट्रेन नहीं थे, तो ऑल दिस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया? तो वो लेवांट कंपनी हुआ करती थी सबसे पहले, जिसको मिला था, उसके बाद वो 1600 में उसको मिला था, बाद में वो कंपनी जो है वो मर्ज हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। सो ये कहानी है पूरी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्पर टू इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म इन लंदन? तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी जब लंदन में फॉर्म होती है तो इंडिया का एम्पर कौन हुआ करता था? वो एक्चुअली 1600 में फॉर्म हुई, तो इंडिया में अकबर हुआ करता था उस टाइम पे, क्योंकि अकबर जो है वो 1605 में मर रहा है, 1605 में, तो उस टाइम तक तो वही रहा था। चलिए आगे चलते हैं। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? तो वो जो था अकबर के बाद जहांगीर का जो टाइम है, उस टाइम पे लोग अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, बिकॉज 1611 में मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश कर रहे हैं फैक्ट्री, या 1613 में सूरत में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो किसके टाइम में होगा? ऑफकोर्स अकबर के बाद जहांगीर ही है। वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेटअप द फर्स्ट फैक्ट्री इन 1630? तो वो सूरत में थी 1630, जो हमने ऊपर देख लिया। उसमें कैप्टन हॉकिन जो था वो मुगल कोर्ट में गया था और 1608 में वो सक्सेस नहीं हुआ, और फिर उसके बाद कैप्टन इसके बाद इन दोनों की लड़ाई होती है, पोर्टुगीज़ और इंग्लिश की, और उसमें पोर्टुगीज़ हार जाते हैं। तो ये पूरी कहानी है। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी, in which of the following were the factories East India Company located? Bharuch, Chicagoland, Trichinopoly। तो ये जो फैक्ट्री है उनकी उस टाइम पे भराउच में होती थी, डेट आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा एंड ब्रॉच बाय 1619, मसूलीपट्टनम में 1611 में, अरमा गांव में 1626 में, हरिहरपुर बालासोर में 1633 में, ये इनकी फैक्ट्रीज हुआ करती थी। विच ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश इन, पहली फैक्ट्री उनकी सूरत में थी 1613 में जो थी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स डिफिटेड द पोर्टुगीज एट स्वाली में, वहाँ पे थॉमस बेस्ट हुआ करता था उनका कैप्टन, उसी ने ब्रिटिश ऑफिशियल जो कैप्टन था थॉमस बेस्ट, उसी ने हराया था पोर्टुगीज को उस टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वॉज द फर्स्ट टू स्टैब्लिश फैक्ट्री सूरत? सबसे पहले फैक्ट्री सूरत में किसने इस्टेब्लिश किया था? तो वो पोर्टुगीज़ थे, क्योंकि इंग्लिश थे। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द फर्स्ट टू स्टैब्लिश फैक्ट्री सूरत, बिकॉज अच्छा ओके यहाँ पे पहले पोर्टुगीज़ थे, बट पोर्टुगीज़ ने अपनी फैक्ट्री नहीं इस्टेब्लिश की थी। डच ने अपनी फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश की थी 1616 में, फ्रेंच में 1668 में। In the year 1630, where was the English East India Company where was the East India Company given permission to set up factory? तो वो सूरत में ही थी 1613 में। बॉम्बे वो टेकन बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द, तो किससे लिया गया था? पोर्टुगीज़ लिया गया था। पोर्टुगीज़ की जो महारानी थी, पोर्टुगीज़ जो प्रिंसेस थी, उसकी शादी हो जाती है विद द प्रिंस ऑफ द इंग्लैंड और चार्ल्स टू, और वो पूरी कैथरीन ऑफ ब्रैगेंजा, और बाद में वो पूरी लैंड जो बॉम्बे था वो दावरी में मिल गया था। तो भाई अच्छी बात है, इसको देख रहे हो, पूरा बॉम्बे दावरी में मिल गया था। चलिए, विच इंग्लिश रूलर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इंडिया वॉज एक्सप्लेड बाय औरंगजेब ने किस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था उसको हटा दिया था? तो जॉन चाइल्ड है, इसने कुछ बदतमीजी कर दी थी कि वेस्टर्न कोस्टल एरिया को कैप्चर करने की कोशिश की, मक्का पिलग्रिम्स को, तो इसीलिए औरंगजेब ने इसको भगा दिया था इंडिया से। अब इसकी और दिखाता है कि उस टाइम पे पावर थी मुगल्स के पास। व्हाट वाज द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट काइनेटिक वॉर? पहला काइनेटिक वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था? तो वो जो था, एक्चुअल में वहाँ पे इश्यूज तो बहुत से थे, ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन भी चल रहा था, लेकिन कैप्चर ऑफ फ्रेंडशिप बाय द ब्रिटिश, ये उस टाइम का परफेक्ट रीजन हुआ करता था। मतलब कि और लड़ाइयाँ चल रही थी कि एंग्लो फ्रेंच राइवलरी थी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था, बट पहला जो इंडिया में हुआ कि फ्रेंडशिप को ब्रिटिश वाले कैप्चर कर लेते हैं और इसी लड़ाई हो जाती है। तो ये पूरी कहानी है।
और इसकी लड़ाई 1748 में एंड होगी ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले के साथ। सो इट वॉज फॉट बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच। ओके, फर्स्ट कैनेटिक वॉर, तो इसमें जीता कौन? इसमें ब्रिटिशर्स लॉस्ट कर जाते हैं। देन थर्ड कैनेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस में सेकंड इनकंक्लूसिव वॉर रहा था। तो ये पूरी एक कहानी रही थी इन लोगों की। एंड फर्स्ट मैसूर वॉर, तो फर्स्ट मैसूर वॉर जो था वो उसमें ब्रिटिशर्स लॉस्ट कर जाते हैं। देन फर्स्ट कैनेटिक वॉर में एक्सला चैपले के साथ एंड हो गया। थर्ड कैनेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस, सेकंड कैनेटिक इनकंक्लूसिव था। द वन कैनेटिक वॉर, फर्स्ट कैनेटिक वॉर वाज एंडेड, द इंग्लिश गॉट द बैक मद्रास। तो यहाँ पर क्या है कि हाँ ये तो राइट है, लेकिन सेकंड वन का देखते हैं। तो सेकंड वन का इंग्लिश को मद्रास मिल गया था, तो ये भी एक है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन क्वारल्स एंड इंडियन प्रिंसेस विद व्यू टू अक्वायर टेरिटरी। वो डुप्लेक्स हुआ करता था जिसने सबसे पहले इंडियन मैटर्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश की थी, और कहीं ना कहीं उसने जो कदम रखा वो आगे के जो यूरोपियन रूलर्स हैं उसको वो लोग पूरा अच्छे से करेंगे, और यही कहीं ना कहीं सब्सिडरी अलायंस का बेस रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग एलोकेशंस द फ्रेंच स्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री। फ्रेंच ने अपनी अर्लीस्ट फैक्ट्री भी सूरत में ही स्टैब्लिश की थी, 1668 के टाइम की बात है, वहाँ पे स्टैब्लिश की थी। देन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कॉन्स्टिट्यूट ड्यूरिंग द रेन ऑफ लुइस, किसके टाइम पे? तो लुइस 14 के टाइम पे स्टैब्लिश की गई थी। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी। तो उस वहाँ का जो एक मिनिस्टर हुआ करता था कॉलबर्ट, उसकी बहुत बड़ा हाथ था स्टैब्लिश करने में ये फैक्ट्री को, और लुइस 14 के टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वॉज स्टैब्लिश बाय द डच। तो डच ने कौन सी फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया था? तो डच ने जो था हुगली में भी, श्री रामपुर में भी स्टैब्लिश किया है, चिंसुरा में भी किया है। तो द फर्स्ट डच फैक्ट्री इन बंगाल वॉज पिपली, देन बालासोर, देन वो लोग चिंसुरा में जाते हैं। तो ऐसे उनकी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ रही हैं। द फ्रेंच फेल टू स्टेब्लिश पावर इन द डेक्कन। फ्रेंच जो हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं अपने आप को डेक्कन में स्टेब्लिश करने के लिए? डुप्लेक्स वॉज नॉट अ कैपेबल, ये तो नहीं है, डुप्लेक्स ही मेन कैपेबल रहा था। इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, फ्रेंच वे नॉट लाइक द इंडियन, पौंडीचेरी वॉज नॉट अ स्टडी सेंटर बिकॉज पौंडीचेरी वॉज नॉट अ स्पेसिफिक रीजन यही होना चाहिए, बट इंग्लिश हैड स्ट्रॉन्ग आर्मी। चलिए, सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस बिकॉज नवल स्ट्रेंथ उनकी वीक थी, वहाँ पे भी वॉर चल रहा था। तो फ्रेंच की जो नेवी थी, फ्रेंच की आर्मी थी, क्योंकि फ्रेंच में भी उस टाइम पे कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं कारण रहा है। द फॉलोइंग यूरोपियन एंटर्ड इनटू इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और द इंग्लिश, डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज। तो सबसे पहले पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, यही कारण है। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन दिया गया है इन्होंने। देन आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम द यूरोपियंस गॉट द बेस्ट शोरा। तो बिहार से शोरा वोरा मिलता था, सालपेटरे, जिसको बम बनाने में काम आता है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल रीजन ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। तो वो बिहार ही हुआ करता था उस टाइम पर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन वॉज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर? पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। तो सबसे लास्ट में फ्रेंच ही आए थे, ये आप देख सकते हैं। Assessment of the land revenue on the basis of nature of soil and the quality of crops, use of mobile cannon, cultivation of tobacco and red chilies. Which of the following were introduced by India by the English? तो इंग्लिश ने यूज ऑफ कैनॉन तो नहीं किया था, क्योंकि उससे पहले तो कैनॉन्स यूज हो रहे थे हमारे यहाँ पे। रेड चिलीज तो पोर्टुगीज़ की बात हो रही है, तो आई थिंक वन होना चाहिए ऑप्शन, बट लेट्स सी क्या हो रहा है। नन ऑफ दीज है, तो कुछ नहीं उन्होंने किया है, ये पढ़ लेना आप। चलिए, इसी के साथ 50 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक चलिए बाय।